जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। आज इस वीडियो में हम एक 34 वर्षीय लड़के की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। कुंडली में आपके शनि बैठे हैं, लगन में वक्री होकर बैठे हुए हैं। ये कुंडली, इसमें कुंडली में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 34 वर्ष की इनकी उम्र है, लेकिन इनकी अभी जीवन में ना तो इनकी अभी शादी हुई है, ना ही कोई अच्छी नौकरी इनकी अभी लगी है, और ना ही किसी तरह का ये कोई व्यापार व्यवसाय कर पाते हैं। पिछले 15 साल 18 साल या इनके अनुसार ये मान के चलिए कि लगभग 20 साल से ये हर तरह से परेशान चल रहे हैं। ना तो इन्हें एक मान सम्मान प्राप्त होता है, ना ही परिवार वालों की तरफ से मान सम्मान मिलता है, ना माता पिता की तरफ से, ना दोस्त, ना ही पड़ोसी, ना ही रिश्तेदार। किसी भी तरह से कोई इनका सपोर्टिव नहीं होता। हर कोई व्यक्ति इनका विरोध करता है। पढ़ाई इनकी बीच में रुक रुक के हुई, बड़ी परेशानियों के साथ पढ़ाई कंप्लीट कर पाए। प्रेम संबंध में इनको असफलता मिलती है। जीवन में हर तरह से इन्होंने अब तक परेशान ही देख रहे हैं। ये इसी बात से परेशान यही पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्या हो रहा है। ना तो शादी हो पा रही है, ना ही नौकरी व्यवसाय कुछ है, और पिछले 18-20 साल से लगातार एक अपमान भरी जिंदगी ये जी रहे हैं। इस तरह से शरीर में कुछ कष्ट बने रहते हैं, शारीरिक बीमारी यहाँ पर लगी रहती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने बताया। अब यहाँ आप देखेंगे, कुंडली आपके वृश्चिक लगन की है। इसके लगने से आपके स्वामी आपके बनते हैं मंगल। मंगल आपके अष्टम भाव में चले गए, अपनी शत्रु राशि में चले गए। तो जब कभी किसी की कुंडली में लगने इसका 6वें 8वें या 12 भाव में जाते हैं, वहाँ पे शत्रु राशि में जाते हैं, तो जीवन में ज़्यादा संघर्ष कराते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष तो सब करते हैं, लेकिन जिनका लग्नेश 6वें 8वें या 12 भाव में जाता है, वो किसी अन्य प्रकार से शुभ प्रभाव में ना हो, लगन भी और पापी ग्रहों के प्रभाव में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ज़्यादा ही संघर्ष करते हैं। एक पॉइंट तो यहाँ ये बन जाता है कि भाई लग्नेश का अष्टम भाव में चलेगा, थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा। लेकिन ये पूरी कुंडली का विश्लेषण अभी नहीं है। दूसरी मुख्य बात ये आपको बताऊं कि कुंडली में किसी भी प्रकार के राजयोग हो या कोई अशुभ योग हो, इन सब का फल आपको तब मिलेगा जब उसकी दशाएं चल रही होंगी। महादशा जिस ग्रह की चल रही होगी, रिजल्ट उस तरह का मिलेगा। मान के चलिए, इस कुंडली में किसी भी प्रकार का अच्छे से अच्छा राजयोग हो या बुरे से बुरा कोई दुर्योग हो, तो वो रिजल्ट आपको विशेष तौर पर तब मिलेगा जब दशाएं यहाँ पे मुख्य रूप से चल रही होंगी। शादी में देरी के योग आपको बताऊं तो शादी में देरी के योग के हमारे तमाम वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। इस कुंडली में हम आपको बताएं, सप्तम भाव विवाह का होता है। सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के कारक जो आपके शुक्र बनते हैं, वो विशेष तौर पर देखे जाते हैं। और शनि आपके देरी के कारक माने जाते हैं। बंजर राशियां विवाह आपके देर में कराती हैं। इस तरह से आपके चंद्रमा सूर्य का सप्तम भाव से, चंद्रमा सूर्य और सप्तम भाव या सप्तम भाव के स्वामी से जब शनि जैसे देरी के कारक ग्रहों का आपके जो देरी कराते हैं उनका संबंध बनता है, तो वो देरी यहाँ पे कराते हैं। सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला है तो देरी कराता है। कई प्रकार से देरी के बहुत से योग होते हैं। मुख्य रूप से शनि आप देरी कारक ग्रह माने जाते हैं। इस कुंडली में आप देखेंगे सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं। सूर्य की सप्तम भाव में स्थिति ज़्यादा अनुकूल नहीं मानी जाती है। उस पर भी आपके वक्री शनि की दृष्टि पड़ती है। एक शनि हो तो बात अलग है, लेकिन शनि भी आपके वक्री हैं। वक्री शनि की दृष्टि है। आपके केतु की भी यहाँ पे दृष्टि पड़ती है सप्तम भाव पे। तो देखिए, सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं जो कि विवाह में देरी कराएंगे। सप्तम भाव को शनि देख रहे हैं, उसको देरी कराएंगे। सप्तम भाव पे केतु की दृष्टि है, देरी कराएंगे। इसके साथ साथ सूर्य शनि की जब आमने सामने दृष्टि हो जाती है तो दिक्कतें ज़्यादा बढ़ जाती हैं। विवाह के लिए कुछ ज़्यादा ही समस्या खड़ी करते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य दसम भाव के स्वामी है। सूर्य पिता के कारक ग्रह होते हैं, और दसम भाव बहुत से ग्रंथों में दसम भाव को पिता के लिए माना गया है, और कुछ ग्रंथों में आपके नवम भाव को पिता के लिए मानते हैं। नवम भाव के कारक पिता माने जाते हैं। नवम भाव के कारक पिता की श्रेणी में आते हैं। तो जब कभी आपके सूर्य नवम भाव के स्वामी बन जाएं या दसम भाव के स्वामी बन जाएं, फिर सूर्य पीड़ित हो जाए, तो ये एक देखने को मिलता है कि व्यक्ति के संबंध जो होंगे पिताजी से यहाँ पे खराब होंगे। इस कुंडली में देखेंगे आप, सूर्य के सामने आपके शनि बैठे हुए। डिग्री भी कोई विशेष अंतर नहीं है, तो वही इनके साथ हुआ। इनका विशेष तौर पर जो मन मुटाव रहता है या पिता की तरफ से इनको कोई सहायता नहीं मिलती। इनके पिताजी इनको कोई सपोर्ट नहीं करते, ताने वाने लगाते रहते हैं इनके ऊपर। तो इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, किसी भी कोई भी कुंडली हो, यदि उस कुंडली में यदि सूर्य शनि का आपसे संबंध है, तो एक संभावना बनी रहती है कि पिताजी से
अलगाव हो सकता है कुछ समय के लिए, या कुछ मानसिक मनमुटाव वहाँ पे हो जाता है। और देखें यहाँ मुख्य रूप से सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। शुक्र का छठे भाव में जाना, यानी कि सप्तम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना, तो वो देरी करा सकता है, देरी कराता है शादी में। इनकी यहाँ पे एक और बात बताऊं कि वर्तमान में इनका एक प्रेम संबंध चल रहा है, जिससे ये तो प्रेम करते हैं लेकिन सामने वाली लड़की इनसे कोई प्रेम मोहब्बत नहीं करती है। तो इनका ये सवाल था कि भाई इनकी प्रेम विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दूसरी बात कि एक इनसे उम्र में बड़ी महिला, लगभग 45 साल की उम्र, विवाहित, वो इनके पीछे पड़ गई हैं। और एक इनसे उम्र में काफ़ी कम लड़की, लगभग 18 साल की, वो भी इनके पीछे पड़ गई हैं। उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन ये उन दोनों से परेशान ज़्यादा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी इनका जानना चाहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है, महादशा, वो शुक्र की चल रही है। तो जो सब इनके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, जितनी भी परेशानी आ रही हैं हर तरह से, वो आपके शुक्र की वजह से आ रही हैं। शादी नहीं हो पा रही है, या मान सम्मान नहीं मिल पा रहा, मान सम्मान की हानि हो रही है, प्रेम संबंधों की असफलता मिल रही है, स्त्रियों की तरफ से इन्हें कष्ट मिल रहा है, नौकरी व्यवसाय नहीं लग पा रहा, वो सब आपका शुक्र की ही वजह से है। छठे भाव में बैठने की वजह से शुक्र यहाँ पर अशुभ फल दे रहे हैं। वृश्चिक लगन कुंडली में आपके शुक्र 12 भाव के स्वामी बनते हैं, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। तो 12 भाव का स्वामी अपनी दूसरी राशि का रिजल्ट देंगे, सप्तम भाव का, सप्तम भाव मार्केश। तो यानी कि ये समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि वृश्चिक लगन हो, वृश्चिक लगन में जब शुक्र की महादशा अंतर्दशा चले और शुक्र छठवें, सातवें, आठवें, दूसरे या 12 भाव में बैठ जाए और फिर पीड़ित हो जाए, तो ज़्यादा अशुभ रिजल्ट वो देंगे। ठीक, क्योंकि प्रत्येक लगन के लिए कोई ग्रह शुभ होता है, कोई ग्रह आपका अशुभ होता है। यह वृश्चिक लगन में आपके शुक्र वो नेगेटिव और अशुभ रिजल्ट देते हैं। अब देखिए, जो हम 12 भाव का देखें तो 12 भाव आपके हानि का होता है, यानी कि जो लगन है, लगन से 12 भाव, तो लगन मतलब होता है, लगन का मतलब मान के चलिए मान सम्मान, पद, आजीविका। जो पहला भाव होता है कुंडली का, जो लगन, वो सबसे मुख्य है, आप उसको इंजन मानिए, सब कुछ आप देख सकते हैं पहले भाव से। तो जब पहले भाव से 12 भाव की आपकी दशा या अंतर्दशा चलेगी, तो पहले भाव की वहाँ पे वो हानि होगी। तो पहले भाव में क्या, मान सम्मान की हानि, चलो यहाँ पर मान सम्मान की हानि होगी, आजीविका नहीं मिल पाई, इस तरह से आप देख सकते हैं। दूसरा जो शुक्र है, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव मतलब विवाह, पत्नी का कारक ग्रह होता है, और शुक्र स्वयं स्त्री का कारक ग्रह है, प्रेम संबंधों का कारक ग्रह। तो सप्तम भाव का स्वामी छठे में चला गया, तो छठे में चला गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि छठे में सप्तम भाव का स्वामी छठे में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने स्थान से 12वें स्थान में चला गया, तो वहाँ पे वो सप्तम भाव की हानि करेगा, तो यानी कि विवाह में देरी करेगा। दूसरी बात इसमें क्या है, छठे भाव में चला गया, इससे भी जरूरी ये है कि सप्तम भाव जो आपके शुक्र हैं, उसके आगे तो सूर्य बैठे हुए हैं, उसके पीछे बैठे हैं आपके राहु। इसका मतलब यह है कि जो शुक्र है वो पाप कर्तरी दोष में आ गए। तब जब कोई ग्रह पाप कर्तरी दोष में आता है तो वो अपने कारक की हानि करेगा, और जिस भाव का वो स्वामी है वो उस भाव की हानि करेगा। तीसरा मुख्य कई ज्योतिष ग्रंथों में दिखाया गया कि किसी भी ग्रह से, या विशेष तौर पे शुक्र मान के चलेंगे यहाँ पे, जब शुक्र से छठवें, आठवें और 12वें भाव में अशुभ ग्रह बैठे हों तो स्त्री सुख की हानि होती है। इसका अर्थ ये समझ सकते हैं, या तो शादी में देरी क्या, या तो शादी हो ही नहीं पाती, अथवा शादी हो जाए तो बहुत जल्दी तलाक जैसी स्थिति, या जीवन साथी पत्नी की मृत्यु जैसी अशुभ घटनाएं वहाँ पे हो जाती हैं, जब शुक्र पाप कर्तृ दोष में हो। इसके साथ साथ उससे छठवें, आठवें, 12वें या चौथे, 8वें, 12 भाव में कोई पापी ग्रह बैठे हो शुक्र से। तो यहाँ पे यही है कि शुक्र से आपके छठवें, आठवें, शुक्र से छठे भाव में आपके केतु बैठे हैं, शुक्र से 8वें भाव में आपके शनि हैं, और शुक्र से 12 भाव में आपके राहु हैं। आप यहाँ ये कहेंगे कि शुक्र से 12 भाव में यहाँ पे गुरु भी है तो कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
किसी भी ग्रह से यदि 12 भाव में शुक्र बैठा हो तो वो ग्रह आपका बली हो जाता है। मान के चलिए ये आपके गुरु छठे में होते और शुक्र आपके पंचम में होते, तो 12 मतलब गुरु से 12 भाव में आपके शुक्र होते, तो यहाँ पे गुरु तो बलवान हो जाते ऑटोमेटिकली, और फिर गुरु जिस भाव के स्वामी बनते उसका वो पॉजिटिव रिजल्ट देते। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, शुक्र से 12 भाव में गुरु आ गए, गुरु 12 भाव में बैठ के हानि करते हैं, इसीलिए ये स्त्री सुख की हानि करेंगे। तो यहाँ पे शुक्र से छठवें, 8वें, 12वें में आपके अशुभ ग्रह हैं और शुक्र पहले से ही पापकर्तृ दोष में है। इसका मतलब शुक्र जिसका कारक ग्रह है, मतलब विवाह का, पत्नी का, स्त्री का, प्रेम का सबका, उसकी तो वो हानि करेगा। जिस भाव का स्वामी है उसकी हानि करेगा। अब स्वामी किसका है? सप्तम भाव, इसलिए विवाह में देरी हो गई, प्रेम संबंधों सफलता यहाँ पे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि शुक्र वहाँ पे बुरी तरह से पीड़ित है और कुंडली में पंचम सप्तम का कोई विशेष संबंध है नहीं, और भी कोई विशेष संबंध है नहीं। यहाँ पे शनि है, शनि तीसरे भाव के स्वामी, मतलब निज कारक, निज भाव के स्वामी है, तीसरे भाव के स्वामी है शनि। सूर्य स्वयं निज आत्मा कारक ग्रह होता है, लगन की तरह काम करता है, दसम भाव का स्वामी, ये भी निज भाव होता है। मतलब स्त्रियों के मामले में ये स्वयं जानबूझ के अपनी हानि कर लेंगे, या स्त्रियों से स्वयं इनका कटु व्यवहार यहाँ पे रहेगा। स्त्रियों के, महिलाओं के या स्त्रियों के साथ इनका व्यवहार अच्छा नहीं रह पाएगा, नहीं रहेगा, ये उनकी प्रति इनके अंदर स्वयं देश भावना हो सकती है। हालांकि ये बोल रहे थे कि अन्य स्त्रियों के वजह से अन्य स्त्रियां इनसे द्वेष भावना करती, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक 45 साल की महिला है, एक 18 साल की एक लड़की है, वो दोनों इनके पीछे पड़ गई हैं और दोनों की दुर्भावना है। तो उसका कारण तो ये है कि छठवां भाव जो होता है वो शत्रुता का होता है। छठवां भाव आपके रोग, बीमारी, कर्ज, रुकावट, शत्रु, बाधा, इन सब का होता है, परेशानी होगा, मतलब शत्रु उसमें आ गया। शुक्र आपका स्त्री का कारक ग्रह है और सप्तम भाव स्त्री का होता है। जब शुक्र सप्तम भाव का स्वामी बनेगा तो स्त्री का ज़्यादा प्रतिनिधित्व वो वहाँ पर ज़्यादा करेगा शुक्र। अब ऐसा शुक्र जब छठे भाव में बैठेगा, छठा भाव मतलब शत्रुता, लड़ाई झगड़ा, तो ये संभावना जब इसकी दशा चलेंगी तो ये संभावना बनेगी कि ये स्त्रियों के मामले में या स्त्रियों से इनकी लड़ाई झगड़े होंगे, परेशानी खड़ी होंगी, शत्रुता होगी, स्त्रियों की वजह से बीमारी, कोर्ट कचहरी के मामले भी सामने यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद साथ साथ आपको ये बताएं, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आखिर इनकी महिलाओं से या स्त्रियों से लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, शादी में देरी क्यों हो रही है। इसका एक और एक मात्र यही कारण है कि इनकी जो दशा चल रही है, महादशा शुक्र की, वो मारक है और मारक के शुक्र की स्थिति अशुभ है। इसके साथ साथ आप देखें शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं भरणी में, इसलिए शुक्र अपना ही रिजल्ट देंगे। शुक्र के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं बैठे हुए हैं। नवांश में आपके शुक्र आपके मंगल के नवांश में बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हुए हैं, और केतु आपके शुक्र के नवांश में है। तो यहाँ पे देखने शुक्र, मंगल, राहु, केतु का रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा शुक्र के महादशा में। मंगल की स्थिति आप समझ सकते हैं, मंगल है लग्नेश, लग्नेश आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो लग्नेश मतलब वही मैंने आपको बताया, मान सम्मान, पद, आजीविका, सबका कारक मुख्य रूप से होते हैं, सबका प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल, और वो अष्टम में चले गए। तो इसका मतलब यह है कि जो पहले भाव के जितने भी कारक हैं वो सबकी हानि वहाँ पे मंगल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि शुक्र तो स्त्री का कारक ग्रह है, शुक्र तो प्रेम का कारक ग्रह है, और शुक्र यहाँ सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, तो इनको तो अपनी महादशा में शादी करानी चाहिए, या इनको अपनी महादशा में इस मामले में अच्छे रिजल्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं है, शुक्र स्त्री के कारक ग्रह है, शुक्र सप्तम भाव के स्वामी है, तो रिजल्ट तो आपका स्त्री का और सप्तम भाव का ही मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा ये देख के पता चलेगा कि भाई शुक्र की स्थिति कैसी है। शुक्र पीड़ित है तो आपको नेगेटिव मिलेगा, शुक्र यदि बली अवस्था में है तो आपको स्त्री और विवाह के मामले में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ शुक्र संगीत के कारक ग्रह होते हैं, संगीत के कारक ग्रह होते हैं, ये कुछ कला वर्ग में कला के कुछ गुण पैदा कर देते हैं व्यक्ति के अंदर। यही इनके साथ वो इनके अंदर गिटार बजाने की एक क्वालिटी उत्पन्न हो गई, ये गुण ईश्वर ने इनको दे दिया, शुक्र ने एक अच्छा गुण मान कर दे दिया। तो जैसे ये गिटार बजाने लगे तो इन्होंने गिटार बजाने का भी प्रशिक्षण, यानी कि बच्चों को गिटार सिखाने की भी इन्होंने अपनी कोचिंग खोल ली, लेकिन वो कुछ लंबे ज़्यादा समय तक वो चल नहीं पाए, उसमें भी इनको असफलता मिल गई।
क्योंकि देखिए इसके साथ साथ हम देखें जो छठवां भाव होता है वो कुछ नौकरी के लिए भी देखा जाता है, जैसे दसम भाव कर्म का होता है, उसी प्रकार से छठवां भाव जो होता है वो भी आपकी नौकरी सेवा भाव के लिए होता है। और जब छठवां भाव पीड़ित हो जाए तो नौकरी में बड़ी समस्या आती है, व्यक्ति नौकरी तो कर नहीं पाता है। तो वही यहाँ पे एक स्थिति है। व्यवसाय के लिए देखा जाए तो सप्तम जब छठे भाव में, जब आपके एक ज्योतिष ग्रंथ में तो ये भी लिखा हुआ है कि जब शुक्र छठे भाव में बैठा हो तो एकदम बली शत्रु उत्पन्न कर देता है। मतलब ऐसे शत्रु जिनसे हम अपना पंगा भी नहीं ले पाए, जिनसे हम टक्कर ना ले पाए, जिनके सामने हमको पराजित होना पड़े, ऐसे शत्रुओं को वो पैदा कर देते हैं शुक्र जब छठे भाव में हो तब। और उसमें स्त्रियों का शामिल होना बिल्कुल आपके हो सकता है, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। अब देखने वाली बात यह है कि अब इनका यहाँ तक कि तो चलो हो गया, जो भी होना था जैसा होना था चल रहा था, अब आगे का समय कैसे रहने वाला है ये आपकी मुख्य बात है। शादी के लिए देखिए शादी इनकी कब होगी ये भी आपको बता दूं। मुख्य रूप से अभी इनका शुक्र की आपकी महादशा 3 अगस्त 2023 तक चलेगी। इनको तब तक शादी से बचना चाहिए, क्योंकि अभी शुक्र बुध चल रहे हैं, अष्टम भाव में बुध बैठे हुए हैं। उसके बाद केतु चलेंगे, तो शुक्र और केतु में 6 और 8 का संबंध है। जो 11 भाव आपके धन के लिए अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए अशुभ रिजल्ट यहाँ पे मिलता है, क्योंकि शुक्र पहले से ही कुंडली में पीड़ित है, अशुभ स्थिति में है। तो शुक्र की ऐसी स्थिति में ये कोशिश रहेगी जाते जाते कि इनकी पहले शादी करा दें, और शादी के बाद अष्टम भाव की स्वामी की दिशा चल रही है तो फिर तलाक जैसी स्थिति वो बनाने की कोशिश करेंगे, अलगाव पैदा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो ये है कि अभी शुक्र की महादशा में शादी से बचना चाहिए। हालांकि शादी अभी वैसे भी नहीं हो पाएगी, यदि कोई विशेष रिश्ते आ रहे हों तो शादी से बचना चाहिए। और यदि नहीं बच पा रहे हैं, आपको शादी का बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल रहा है, तो आप शुक्र के अच्छे उपाय करके, शुक्र के मंत्र जाप करके, शुक्र का हवन करके, शुक्र के दान करने के बाद फिर आप शादी कर सकते हैं। हालांकि इनकी शादी तब होगी जब आपके शनि आपके कुंभ राशि में गोचर करेंगे चौथे भाव में, तब। इसके बाद देखिए शुक्र के बाद आपके सूर्य की महादशा चलेगी, फिर आपके चंद्रमा की महादशा चलेगी। तो सूर्य जो है आपके दसम भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, इसमें आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने के लिए कोई विशेष ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सूर्य का जो क्रूर प्रभाव है वो दसम भाव के स्वामी को होने वजह से चला गया। आपके सप्तम भाव में सूर्य बैठेंगे, कोई विशेष नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो है रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हुए हैं सूर्य, और चंद्रमा जो है वो नवम भाव के स्वामी है और नवम भाव में ही बैठे हैं। इसलिए सूर्य की महादशा में आपको भाग्य आपका चमकेगा, भाग्य की उन्नति होगी। बल्कि ये कहिए कि स्त्री के माध्यम से भाग्य उन्नति होगी, विवाह के माध्यम से भाग्य उन्नति होगी। नौकरी आजीविका में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दशम भाव के स्वामी स्वयं चलेंगे। भाग्य जो चंद्रमा का रिजल्ट भी आपको मिलेगा सूर्य की महादशा में, तो कोई विशेष दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं। चंद्रमा की महादशा भी आपकी अच्छी चलेगी। हाँ, चंद्रमा की महादशा भी आपकी यहाँ अच्छी चलेगी, क्योंकि चंद्रमा आपका भाग्यस्थ तो है ही, इसके साथ साथ बुध के नक्षत्र बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के नक्षत्र में आपके सूर्य हैं और केतु हैं। तो लाभ के और पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगे। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहे, इसके लिए आपको शुक्र के, देखिए अब ये शुक्र की महादशा तो खत्म हो जाएगी, उसके बाद और ग्रह चलेंगे, तो उस ग्रह की महादशा में आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या खड़ी ना हो, कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपको शुक्र के उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि अंत में जाके कुंडली में शुक्र है तो पीड़ित ही, वही पाप का त्रिदोष है, वही 6-8-12 का अशुभ ग्रह बैठे हैं शुक्र से, तो शुक्र के उपाय करना बहुत जरूरी यहाँ पे हो जाता है। और फिर उसके बाद सूर्य की दशा चलेगी तो कोई विशेष दिक्कत आएगी नहीं, शुक्र का उपाय जरूर करना वहाँ पे चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।